हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं जेसीईआरटी क्लास 7 है, साइंस का बुक है, चैप्टर है 9 मिट्टी। तो आज इसका करने वाले हैं हम लोग प्रश्न उत्तर। तो देखिएगा, पहला बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला में है ह्यूमस की मात्रा डैश मृदा में सर्वाधिक होती है, तो आप लोग इसमें भरिएगा ऊपरी। दूसरा बोल रहा है डैश मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, तो बलुई लिखिएगा। तीसरा बोल रहा है डैश मृदा का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, तो आप लोग इसमें चिकनी भरिएगा। इसके बाद दूसरा नंबर है सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला बोल रहा है सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं, तो आप लोग इसमें उत्तर करिएगा खनिज, जैविक पदार्थ, वायु और जल। दूसरा बोल रहा है मृदा का बनना कैसी प्रक्रिया है, तो उत्तर करिएगा का धीमी। तीसरा कह रहा है कि मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्तर करिएगा खा ह्यूमस। चौथा बोल रहा है निम्न में से किस मिट्टी के जल का अंतःस्रवण सबसे अधिक होता है, तो इसका उत्तर करिएगा का बलुई मिट्टी। नंबर 3 है सही मिलान कीजिए। जीवों का आवास देने वाली खाद से मिलाइएगा सभी प्रकार की मृदा। मृदा की ऊपरी परत घास से मिलाइएगा गहरे रंग की मृदा से। बलुआई मृदा को का से मिलाइएगा बड़े कण से। और मृदा की मध्य परत को ह्यूमस की कम मात्रा से मिलाइएगा। और ब्रिमिन चिकनी मृदा को आप लोग सघन छोटे कण से मिलाइएगा। ठीक है। नंबर 4 का बोल रहा है कि मिट्टी परिच्छेदिका क्या है, इसके विभिन्न स्तरों को सचित्र द्वारा दर्शाइए। उत्तर लिखिएगा मिट्टी के ऊर्ध्वाधर काट में दिखाई देने वाली विभिन्न परतों को मिट्टी परिच्छेदिका कहते हैं। और उसके लिए आप लोग एक चित्र बना लीजिएगा जो कि ये है। ठीक है, और इसी तरह नाम लिख लीजिएगा। नंबर 5 है मिट्टी का अपरदन क्या है, इसके विभिन्न कारकों के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर लिखिए आप लोग मिट्टी की उपजाऊ पर ऊपरी परत का जल, वायु आदि द्वारा बह जाना मिट्टी का अपरदन कहलाता है। कारक आप लोग लिखिएगा तेज हवा, तेज वर्षा, वनों की कटाई, अधिक चराई, अनुचित खेती। ठीक है। नंबर 6 है मृदा के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। उत्तर लिखिएगा पहला बलुई मृदा, दूसरा लिखिएगा दोमट मृदा और तीसरा लिखिएगा चिकनी मृदा। ठीक है। नंबर 7 बोल रहा है कि मृदा संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखिएगा पहला वृक्षारोपण करना, दूसरा लिखिएगा वनों की कटाई रोकना, तीसरा सीढ़ीदार खेती करना, चौथा करिएगा समोच्च जुताई करना और पांचवा करिएगा अधिक चराई रोकना। इस तरह 7 का कंप्लीट होता है। 8वां बोल रहा है कि 200 ml जल को अंतःस्रवण में 10 मिनट लगे, अंतःस्रवण दर ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर होगा आपका अंतःस्रवण दर बराबर लिखिएगा जल की मात्रा भागा समय। तो 200 ml को जब हम लोग 10 मिनट से भागा देंगे तो आएगा 20 ml प्रति मिनट। ठीक है। नंबर 9 है मृदा प्रदूषण रोकने के उपाय बताइए। तो आप इसका उत्तर लिखिएगा पहला रासायनिक उर्वरकों का कम करना, दूसरा है जैविक खाद का उपयोग, तीसरा कचरे का उचित निपटान, चौथा कीटनाशकों का सीमित उपयोग और पांचवा करिएगा वृक्षारोपण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है। उत्तर लिखिएगा चिकनी मिट्टी, क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। नंबर 11 कैसे स्थानों पर मृदा का अपरदन अधिक होता है। उत्तर लिखिएगा जहां वनस्पति कम हो, ढाल अधिक हो तथा तेज वर्षा या तेज हवा चलती हो, वहां मृदा का अपरदन अधिक होता है। नंबर 12 है चिकनी मिट्टी भारी क्यों होती है। तो इसका उत्तर लिखिएगा क्योंकि इसके कण बहुत छोटे और सघन होते हैं तथा यह अधिक जल रोक कर रखती है। नंबर 13 है कौन सी मृदा सबसे हल्की होती है और क्यों। तो इसका उत्तर लिखिएगा बलुई मृदा, क्योंकि इसके कण बड़े होते हैं और जल धारण क्षमता कम होती है। नंबर 14 है मिट्टी के प्रमुख अवयव कौन कौन है। तो इसका उत्तर लिखिएगा पहला खनिज कण, दूसरा लिखिएगा ह्यूमस जैव पदार्थ, तीसरा लिखिएगा जल और चौथा लिखिएगा वायु। इसके बाद नंबर 15 है मिट्टी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है। उत्तर लिखिएगा वृक्षों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से बांध कर रखती है, जिससे मिट्टी का अपरदन रुकता है और इसकी उर्वरकता बनी रहती है।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।